कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि वो हम लॉन्ग मार्च में क्या करने जा रहे हैं, और इसको ये जो आज हो रहा है प्रोटेस्ट, इसको कंफ्यूज ना करें, क्योंकि इसको अगर वो दोनों को कंफ्यूज करेंगे वो बिल्कुल उसके मुख्तलिफ डायनामिक्स जो हमें करनी है वो बड़ी हमने पर्टिकुलरली प्लान किया हुआ है, और वो उसके साथ कोई नीट रिएक्शन के ऊपर वो मैं अनाउंस नहीं करने लगा, वो और करने लगा मैंने फैसला किया हुआ है कि एंड ऑफ द मंथ, तो ये 30 तक यानी कब तक, अगले संडे तक हमारे पास है, उसके करीब ही अनाउंस करूँ, लेकिन अभी मैं डेट नहीं दे रहा। तो इमरान खान साहब को ये पता था इसके तहत कि पाकिस्तान में कुछ होना है, वो कह रहे हैं मेटिकुलस है, हम उसको नी जग रिएक्शन में नहीं करेंगे, उसको बड़े तरीके से करना है, कंफ्यूज ना करें लोगों को कि हमने जलसे में क्या करना है, प्रोटेस्ट में क्या करना है और लॉन्ग मार्च में क्या करना है, और मैं इस महीने की एंड 30 या फिर संडे समथिंग ऑन दोज लाइन, वो संडे उनके मुंह से निकल गया, वो संडे इत्तफाकन 23 अक्टूबर 2022 बनती है, जो कि अरशद शरीफ के कत्ल का दिन बनता है, ठीक है। तो आप इसमें ये कर, इसके बाद इमरान खान साहब को पता है कि इस मर्डर में मुराद क्या है, किरदार कर रहा है, और फैज़ किया कि उन्होंने फिर मुराद को लीडर अनाउंस किया, आपको याद होगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का बानी पीटीआई को पहले से इल्म हो चुका था, उन्हें यह भी पता था कि इस कत्ल में मुराद सईद और फैज़ हमीद का क्या किरदार है। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, अपने दावे के सबूत में एक ऑडियो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सुनवा दी। ऑडियो में इमरान खान बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि हमें एहतजाज और अपने लॉन्ग मार्च को आपस में कंफ्यूज नहीं करना, हमने बड़ी एहतियात से प्लानिंग की हुई है, हमारे पास अगले इतवार तक का वक्त है, इसके करीब एक एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। फैसल वावडा ने कहा कि बानी पीटीआई जिस इतवार का जिक्र कर रहे हैं वो इतवार 23 अक्टूबर 2022 को आई, और उस इतवार केन्या में सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये गिरफ्तारी गुज़िश्ता रोज 26 नंबर चुंगी पर बदनज़मी और पीटीआई का जलसा वक्त पर खत्म न करने के केस में अमल में आई। शेर अफजल मरवत की गाड़ी को पार्लियामेंट से निकलते हुए रोका गया, वो गाड़ी से ना उतरे, वारंट मांगे। पुलिस हुकाम का जल्द उमर अयूब और जरताज गुल को भी गिरफ्तार करने का ऐलान। अली मोहम्मद खान पार्लियामेंट हाउस से रवाना हुए, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। पार्लियामेंट के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। इमरान खान और पीटीआई पे जुल्म हुआ, इन्होंने एक बात नहीं की, इंसाफियों को पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे, मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी सहाफत पे। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बने, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बने। इनकी निशानदेही करो, निशानदेही करके इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ। उन्होंने मेरा ख्याल है सारे जर्नलिस्टों को नहीं रेफर किया, लेकिन जिन जर्नलिस्टों की उनसे दिलआज़ारी हुई है तो मैं अनकंडीशनल अपॉलजी करता हूँ। एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी की सारी पार्टियों की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए मेरी तरफ से अली अमीन खान के बिहाफ पे अनकंडीशनल अपॉलजी। बयान अली अमीन का माफ़ी बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने मांग ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान से जिन सहाफ़ियों की दिलाज़ारी हुई वो उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। अली अमीन ने भी अपने बयान पर माफ़ी मांगी है। पीटीआई सहाफ़ियों की इज्जत करती है। उमर अयूब ने भी कहा वो सहाफ़ियों से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई को लाहौर जाकर रिहा करवाने के अली अमीन के बयान को डिसोन कर दिया। कहा ऐसे रिहा करवाना होता तो पहले ही बयान आ जाता, तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहते। अली अमीन ने जो कहा, जलसों में ऐसे बयान दिए जाते हैं, उम्मीद है इंशाअल्लाह बानी पीटीआई को जो भी रिलीफ मिलेगा वो अदलिया से ही मिलेगा। तसादुम की तरफ नहीं जाते हैं और तसादुम की तरफ जाना था और ख़ुद रिहा करना होता तो हम पहले इस किस्म की स्टेटमेंट देते। जलसे में जब स्टेटमेंट दी जाती तो वो होता ही रहता है। इस तरह नहीं है कि हम जाएंगे और खुदा न खास्ता कुछ ऐसे इक़दाम करेंगे। तो हमें जो भी रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह अदलिया से मिलेगा। तो आपको कोई जलसा ऐसा नहीं है जिसमें हमारे को पथराव नहीं किया गया। आप 4 चैनल का कंटेनर पे खड़े होकर कहते हैं कि ये हमें कवरेज दे रहे हैं, बाकी तो उनके दुश्मन बन जाते हैं। बाकियों को आपके वर्कर्स हमें, मैंने खुद पत्थर खाए।
वो हमें मारने को आ जाते हैं। अनकंडीशनल अपॉलजी। तो क्या होगा? या ये जो कंटेनर से आप खड़े होके आपके लीडर्स ऐसी बातें करते हैं तभी वो मीडिया की दुश्मन बने हुए ना। आप कंटेनर पे खड़े होके क्या इनकी रिस्पेक्ट नहीं होगा। जब इल्जामात कंटेनर से लगते हैं तो कारकुन मीडिया के दुश्मन हो जाते हैं। पीटीआई का कोई जलसा नहीं जिसमें सहाफियों पर पथराव न हुआ हो। सहाफियों की इज्जत करने का बयान बाद में नहीं, कंटेनर से आना चाहिए। पार्लियामेंट की कार्रवाई से बॉयकॉट करने वाले सहाफियों का बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के सामने एहतजाज। दोनों पीटीआई रहनुमा बॉयकॉट करने वाले सहाफियों को मनाने प्रेस गैलरी पहुंचे थे। सहाफियों का अली अमीन के माफी मांगने तक पीटीआई की कवरेज का बॉयकॉट जारी रखने का ऐलान। उमर अयूब की यकीन दहानी पर कि अली अमीन गंडापुर भी माफी मांगेंगे, रिपोर्टर्स ने बॉयकॉट खत्म कर दिया। अली अमीन के बयान पर दीगर सहाफती तंजीमों का भी एहतजाज। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का माफी मांगने तक गंडापुर की मीडिया कवरेज के बॉयकॉट का ऐलान। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बयान में कहा कि अली अमीन अपनी सियासी नाकामी का जिम्मेदार मीडिया को न ठहराएं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने मुतालिबा किया कि तहरीक इंसाफ को चाहिए नाजेबा अल्फाज पर अली अमीन से बास पुरस करे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाजेबा जुबान के इस्तेमाल पर अली अमीन गंडापुर से माफी का मुतालिबा। वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूँ कराए रहा। जिस बंदे ने लश्कर कशी करने आना है पंजाब के अंदर, उसके अपने इलाके का हाल ये है कि ये आदमी उस हलके में नहीं जा सकता, वहां टीटीपी का पूरा कंट्रोल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों से तो डरते हैं मगर जलसे में मुट्ठी भर लोगों के सामने खातून को ललकारते हैं। आप जैसे कई वज़ीर आला डील किए, ज़रा अटक पुल पार करके दिखाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात आता ताड़का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा जलसे में नाकामी का गुस्सा उन्होंने मरीम नवाज पर निकाला। इनकलाब ऐसे नहीं आता कि आप कहें कि रास्ते बंद थे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने पीटीआई पर जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि गंडापुर ने 15 दिन कहे, 20 दिन वो देती हैं, निकलवा लें अपने लीडर को बाहर। पंजाब पर लश्कर कशी का शौक पूरा कर लें। पंजाब पुलिस नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि एक जलसा करें या 100 जलसे, इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है तहरीक इंसाफ ने आज तक 9 मई से कुछ नहीं सीखा, ये तो फिर धौंस और धमकियों पर उतर आए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इदारों और अदलिया को धमकियां काबिल मजम्मत हैं। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज जलसे में बढ़के मारी, इदारों को धमकियां दी, इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ऐसे आसार दूर दूर तक नहीं है कि उनकी बड़कों की वजह से जो है वो रिहा हो जाए, उनकी रंगबाजियों की वजह से रिहा हो जाए, ऐसे कोई इम्कान नहीं है। पंजाब क्या गैर करेंगे आके, सियासी अज़ाइम लेके आए, हम वेलकम करेंगे उनको, लेकिन अगर कोई अज़ाइम ऐसे लेके आए जो जिससे रियासत को और पाकिस्तान को ख़तरा पहुँचे, उन अज़ाइम का जो है पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला किया जाए। अली अमीन की बड़कों से बानी पीटीआई रहा नहीं हो सकता, वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का जवाबी चैलेंज। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन की बातें रंगबाजी के अलावा कुछ नहीं, इनके 15 दिन गुजर जाएं फिर इनसे कहेंगे कि आओ गंडापुर सियासी अज़ाइम लेकर पंजाब आएंगे तो वेलकम करेंगे, सियासी के अलावा कोई और अज़ाइम होंगे तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ ने दावा भी किया कि मौलाना फजलुर रहमान को अब कोई रंजिश या नाराज़ी नहीं, 2-1 रोज़ में आप इससे मुताल्लिक़ मुस्बत नताइज देखेंगे। अहम कानून साजी के लिए सदर और वज़ीर आज़म मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को आज रात के खाने पर बुला लिया। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को शिरकत की खुसूसी दावत।
वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में अरकान पार्लियामेंट की आमद का सिलसिला जारी। सदर जरदारी की दावत पर पीपल्स पार्टी, अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स आज रात ऐवान सदर में जमा होंगे। ज़राए का कहना है कि सदर और वज़ीर आज़म माशी सूरत हाल और मुजवज़ा कानून साजी पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और आला अदलिया में जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आइनी पैकेज लाना चाहती है। ज़राए का दावा है कि हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुँच गया है। JUI की हिमायत हासिल हुई तो हुकूमत को मज़ीद 3 वोट दरकार होंगे। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिलने की कभी उम्मीद। चंद रोज पहले मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देने का इशारा दे चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी से इनकार कर दिया। सहाफ़ियों के सवाल पर काजी फायद ईसा ने कहा कि मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि बाकियों की कर दें, वो बजाते खुद मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल नहीं करेंगे। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कल जिंदा रहेंगे या भी नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की मुद्दत मुलाजमत के लिए उम्र की हद बढ़ा दी जाए तो चीफ जस्टिस भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। जिस पर काजी फायद ईसा ने कहा, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएँ। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, मगर राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। 6 जजेस के ख़त का मामला समाअत के लिए मुकर्रर न होने के सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजेस के ख़त का मामला कमेटी को मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली की नासाजी तबीयत के बाइस बेंच तश्कील नहीं पा रहा था। कि 2018 का भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए क्या हुआ, और 2023 में भी हम नहीं भागने वाले हैं, हमारे साथ अवाम खड़े हुए हैं। हम जो है तो बैसाखियों पे नहीं आए, क्योंकि जब आप बैसाखियों पे आते हैं तो आप चल सकते हैं, आप दौड़ नहीं सकते। बैसाखियां जो कि इस वक्त आपको व्हील चेयर पे बिठाए हुआ है, बैसाखियां तो दूर की बात है, व्हील चेयर पे बिठाया हुआ है। दूसरे ममालिक जो हैं, ये हमारे यहाँ जो हमारा आइन कहता है मैडम, आर्टिकल 16 जिसका हवाला दिया जाता है, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। ये लॉ नहीं था इससे पहले, ये लॉ का तकाजा करता है ये आइन की शिक। इस्लामाबाद में जलसों से मुतालिक पास होने वाले नए कानून पर सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की तनकीद। खिताब में कहा कि हुकूमत के पास ना कोई प्रोग्राम है ना प्लान है, मुल्क डूबा जा रहा है और इनकी सोच है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को काबू किया जाए। बताया जाए कि सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, हम सारी सहूलतें देंगे। शिबली फराज ने यह भी कहा कि आपको व्हील चेयर पर बिठाया हुआ है, आप बड़े फैसले नहीं कर सकते। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि जिस बिल पर शिबली फराज तनकीद कर रहे हैं, सेनेट से 60 अरकान ने इस बिल को वोट दिया। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां ऐसे कवानीन नहीं हैं। हमने इंतजामिया की सवाबदीद को नकेल डाली है। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान में तलखलामी उमर अयूब के इल्ज़ाम को वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने चोर मचाए शोर के मज़दाक करार दिया। कहा, पाकिस्तानी मईशत पर चढ़े प्लास्टर की जिम्मेदारी PTI पर है। 2018 में नून लीग की हुकूमत गई तो ग्रोथ रेट 6% से ज़्यादा था, लेकिन PTI हुकूमत आई तो अगले साल ही GDP गिर कर 1% तक पहुँच गई। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस नैब कोर्ट से FIA की अदालत मुंतकिल। केस वापस लेने की दरख्वास्त पर जज ने रिमार्क्स दिए। नैब तरमीम के बाद ये केस अब FIA का बनता है। नैब का दायरा इख्तियार इस केस में खत्म हो गया। नैब के केस वापस लेने से बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें भी सुनी न जा सकी। नैब वकील ने कहा कि जब केस नैब कोर्ट में चलेगा ही नहीं तो जमानत की दरख्वास्त कैसे सुनी जा सकती है। ये दरख्वास्त भी अब दूसरी अदालत सुनेगी। बानी PTI के वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि नए कानून के तहत ये जुर्म नहीं बनता, केस खत्म किया जाए। नैब कोर्ट के जज ने दलाइल सुनकर केस FIA की अदालत मुंतकिल करने का फैसला सुनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की शेखपुरा के नवाही इस्तीफ़ा बेआमद। आम लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी। थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। रूडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म।
वज़ीर आला मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ने तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। कोफर डैम साइट मुआयना और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बिराज साइट का दौरा भी किया। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि रऊफ हसन की व्हाट्सएप गुफ्तगू में इंकशाफात ने तहरीक इंसाफ के एजेंडे को बेनकाब कर दिया। दावा किया कि पीटीआई कौमी सलामती इदारों के खिलाफ दोबारा 9 मई चाहती है। मज़मूम मकासद के लिए मुल्की मफादात के खिलाफ एजेंडे को परवान चढ़ाया जा रहा है। बोले अली अमीन गंडापुर ने कल जलसे में जो घटिया गुफ्तगू की वो दोहरा नहीं सकते। पीटीआई का मकरू और मुल्क दुश्मन चेहरा सामने रखना है। मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। सियासतदान मुल्की मफादात के लिए ज़ाती अना कुर्बान करें, कौमी एजेंडा की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे। एजाजुल हक ने कहा सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने कहा है कि बानी पीटीआई की पार्टी नहीं टूटेगी। मुल्क में कौमी यूनिटी हुकूमत कायम की जाए। इस वक्त मुफाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं। सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के इदारों को अवाम के खिलाफ खड़ा करना दुश्मनी है। 9 मई के एक मुलजिम को मुजरिम नहीं बना सके। पाकिस्तान की अवाम को हक इक़्तिदार दिया जाए और नए इलेक्शन कराए जाएं। फौज की इज्जत इसमें है कि उसे सियासत में ना घसीटा जाए। पहले वकील को केस लगने से पहले पता होता था कि फैसला क्या आएगा। अब मुझे अपने दाएं बाएं बैठे जज साहिबान का पता नहीं होता कि वो क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस कादी वाहिद ईसा का नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आज वकील को पहले से पता नहीं होता कि क्या फैसला आएगा तो इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले में शफाफियत आई है। पुराने सहाफ़ी भी कह देते हैं कि चीफ जस्टिस की वजह से फ़लाँ केस नहीं लगा। अब केस चीफ जस्टिस नहीं बल्कि कमेटी मुकर्रर करती है। सिर्फ इतना कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो कम से कम सच ज़रूर बोलें। किफ़ायत शारी के इक़दाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सीट और लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद गाड़ियाँ हुकूमत को वापस कर दी और कहा कि गाड़ियाँ बेचकर आवाम के लिए बसें खरीदें। चीफ जस्टिस के घर में मोर भी रखे हुए थे। चीफ जस्टिस के साथ मोरों का क्या ताल्लुक। मोरों को रिहाई देकर पहले बहाली मरकज़ और फिर कलर का हार भेज दिया। मोर को जंगल में ही नाचने दें। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान शामिल नहीं। इससे कबल बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों का कैलेंडर जारी हो चुका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात हैं। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। पाकिस्तान को $2 अरब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का सामना है। पाकिस्तान इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से $40 करोड़, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $35 करोड़ और सऊदी अरब से $1.2 अरब कर्ज की दरख्वास्त कर चुका है। रुपए की कदर मुस्तहकम है। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। अखराजात कम और रेवेन्यू बढ़ाने से मईशत बेहतर की जा सकती है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, बरामदात भी बढ़ी हैं। मुल्क टैक्स पर चलता है और टैक्स अथॉरिटी पर एतमाद लाने तक आगे नहीं बढ़ सकते। यकीन होना चाहिए टैक्स अथॉरिटी को दिया गया टैक्स सही इस्तेमाल होगा। बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों के खिलाफ बयान से इजहार लाइल्मी। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वो तो जेल में हैं, उन्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। नैब तरमीम का सहारा लेने का दिफा करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि नैब तरमीम अब मुल्क का कानून है। सहाफ़ी ने पूछा कि मतलब आप अब NRO का फ़ायदा उठा रहे हैं। बानी पीटीआई बोले उनके खिलाफ सारे केसेस झूठे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया केसेस झूठे थे तो आप केस लड़ते, नैब तरमीम का सहारा क्यों लिया। बानी पीटीआई ने जवाब दिया इसको छोड़ें, ये कानूनी मामला है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बानी पीटीआई कल के जलसे से बहुत खुश थे। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है आवाम अदलिया की तरफ देख रहे हैं। इस मुल्क को चलाना है तो आवाम की बात को मानना होगा। आवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया।
खवातीन के हुकूक के लिए सरगर्म औरत फाउंडेशन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खवातीन सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत। साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत मुकदमा कायम करने का मुतालबा। जारी बयान में कहा, वज़ीर आला की जुबान धमकी आमेज थी। औरतों के खिलाफ बात करते हुए अपनी अखलाकी गिरावट का सबूत दिया। उन्होंने नफरत अंगेज तकरीर के जरिए साइबर क्राइम्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की। फिलफौर मुकदमा कायम किया जाए। जनूबी वज़ीरिस्तान में बाना में पुलिस वैन पर रिमोट कंट्रोल बम से हमले में 11 अफराद जख्मी। करिकोट रोड पर हुए धमाके के जख्मियों में आम शहरी और पुलिस एहलकार शामिल हैं। कारसाज हादसा केस में गिरफ्तार मुलजिमा की इंसदाद मुनशियात केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कराची शर्की ने फैसला सुना दिया। मुलजिमा के वकील ने फैसला सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त जमानत में अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया है। मुलजिमा के खिलाफ इम्तनाई मुनशियात के तहत मुकदमा दर्ज है। शालीमार एक्सप्रेस को बड़े हादसे से बचाया, अपनी जान दांव पर लगाकर फर्ज निभाया। गेट कीपर मदद अली जमाली का कहना है कि उसने जो किया अपना फर्ज समझकर किया। जान देकर भी ट्रेन में सवार कीमती जानों को बचाना था। जुमे को नवाब शाह के तालपुर फाटक पर रेत से भरा ट्रैक पर उलट गया था। ट्रैक पर कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को रोकने के लिए मदद अली ने जान की परवाह किए बगैर सुर्ख झंडी लेकर ट्रेन की तरफ दौड़ लगा दी थी, जिसे देखकर ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार कम कर दी थी और ट्रेन बड़े हादसे से बच गई थी। वादी नीलम के सयाहती मकाम बाबून जाने वाले मुसाफिर जीप सड़क की खस्ता हाली के बायस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक और 5 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल थी। जाम बहक और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान और कराची के इलाके नाज़िमाबाद से। दादू के इलाके काछू की टूट फूट की शिकार। सड़कों की जियो न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया गया। वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर का टेक्निकल टीम के हमरा मुतासरा सड़कों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी कि वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर हंगामी बुनियादों पर तमाम टूटी फूटी सड़कों का काम मुकम्मल किया जाए। काम में कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। आलू में छुपाकर हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कराची में इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई। तर्जुमान ANF के मुताबिक श्रीलंका भेजे जाने वाले आलू के कंटेनर में 5 किलो हेरोइन स्मगल की जा रही थी। 80 थैलों में से हर थैले में 1 से 2 हेरोइन भरे आलू रखे गए थे। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज्यादती मुकदमा दर्ज। खातून के शौहर के मुताबिक 2 मुलजिमान 70,000 और बालियां नोच कर फरार हो गए। खातून का मेडिकल कराया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मंसूरा आए ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजली सस्ती कर दें। शटर डाउन हड़ताल के बाद मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है। बिजली का मसला सियासत की नजर नहीं होने देंगे। मुल्क भर में आज से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान में रवां साल के पहले 8 माह में पोलियो के 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़म जाहिर किया है कि आने वाले माह साल में मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 कंप्यूटर सिस्टम चोरी। डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कंप्यूटर्स को तीसरे फ्लोर के कमरे में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद 2 नए कंप्यूटर्स मौजूद नहीं। CCTV वीडियो में 2 मुलाजमीन मशकूक नकलो हरकत करते देखे गए। चोरी के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने कंप्यूटर चोरी में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। महकमा एक्साइज पंजाब का वैनिटी नंबर प्लेट स्कीम आइंदा हफ्ते से शुरू करने का ऐलान। 1 करोड़ से 5 लाख तक की 3 कैटेगरीज बना दी। मुफ्ती कवी को वैनिटी नंबर प्लेट स्कीम का सफीर मुकर्रर कर दिया। डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ के मुताबिक स्कीम के तहत शहरी गोल्ड नंबर प्लेट 5 लाख रुपए, प्लैटिनम 50 लाख और कॉर्पोरेट नंबर प्लेट 1 करोड़ रुपए में खरीद सकेंगे।
नंबर प्लेट मालिक की मिल्कियत होगी। शहरी एक्साइज से अपने नाम और मर्जी की नंबर प्लेट्स बनवा सकेंगे। बांग्लादेश का भारत से मफरूर साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की हवालगी दरख्वास्त का फैसला। बांग्लादेश जंगी जराइम ट्रिब्यूनल के चीफ प्रोसिक्यूटर का कहना है कि हसीना वाजिद बांग्लादेश में कत्लेआम की मरकजी मुलजिम बन चुकी हैं और मुल्क से फरार है। उनकी वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। भारत के साथ मुजरिमों की हवालगी का मुआहदा मौजूद है जो हसीना वाजिद ने 2013 में किया था। हसीना वाजिद हुकूमत पर सियासी मुखालफिन की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, मावरा अदालत कत्ल, जबरी गिरफ्तारियों के इल्ज़ामात हैं। हसीना वाजिद तलबा एहतजाज के बाद 5 अगस्त को मुस्तफ़ी होकर भारत फरार हो गई। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अपने बरका एटमी बिजली घर की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारतीय इदारे के सुपुर्द कर दी। भारत और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक दस्तखत अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद के दौरे भारत में किए गए। भारत और यूएई जोहरी तवानाई में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी करेंगे। इसराइली फ़ौज की गजा के रहायशी इलाकों पर बमबारी मासूम बच्चों को निशाना बनाया। सुबह से अब तक 16 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल। इमदाद पर इसराइली पाबंदी से गजा के 23 लाख में से 22 लाख फ़लस्तीनी खुराक की शदीद किल्लत का शिकार हो गए। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में भी फ़लस्तीनियों के घरों को मस्मार कर दिया। हिज़्बुल्लाह का शिमाली इसराइल में ड्रोन हमला, रिहायशी इमारत को नुकसान पहुँचा। अमरीकी फ़ौजी सरबराह माइकल कुरेला की इसराइली हुकाम से मुलाकात। लबनान में ऑपरेशनल मनसूबे पर तबादला ख्याल किया। शाम पर इसराइली हमले में 18 अफराद शहीद, 40 जख्मी। शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमले में वस्ती शाम के शहर नसियाफ में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। शामी फ़ज़ाई दिफा ने कुछ इसराइली मिसाइलों को मार गिराया। ईरान की इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। शाम में हमले के अहदाफ ईरान से मुंसलिक होने की इत्तलात मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का कहना है कि वो चैंपियंस वनडे कप में बैट और गेंद के जरिए भरपूर कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म हैं। लायंस की क़यादत करना उनके लिए सनसनीखेज तजुर्बा होगा। इवेंट में कई नौजवान और पुरजोश खिलाड़ी मौजूद हैं। अपने तजुर्बात के जरिए उनकी मदद करूंगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का चैंपियंस कप को पाकिस्तान का ब्रांड बनाने का आज़म। चैंपियंस कप की 5 टीम्स के मेंटोर्स से मुलाकात। कहा कि चैंपियंस कप टूर्नामेंट से नए खिलाड़ी सामने आएंगे और कौमी क्रिकेट टीम के लिए तीनों फॉर्मेट्स के लिए बैकअप खिलाड़ी तैयार होंगे। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान और कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान की जानिब से दोनों गोल्स हनान शाहिद ने किए। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान खेला जाने वाला पहला मैच भी ड्रॉ हुआ था। कौमी टीम इवेंट में तीसरा मैच 11 सितंबर को जापान के खिलाफ खेलेगी। और रोनाल्डो का शानदार गोल। यूएफा नेशंस लीग ग्रुप 1 में पुर्तगाल ने स्कॉटलैंड को 2-1 से हरा दिया। क्रोएशिया ने पोलैंड को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया।